Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Again we have exercise 4c. The variables x and y are connected by the equation minus x plus 2y is equal to 4. Now we have to compare the equation and find the value of p and q. Now my dear students, equation क्या है? माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले क्या करना है? माइनस एक्स माइनस माइनस 5 प्लस 2y की जगह क्या आ जाएगा? p इज इक्वल टू 4. नाउ माय डियर स्टूडेंट, 5 प्लस 2p विल बी इक्वल टू 4. नाउ इक्वेशन के साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2p विल बी इक्वल टू 4 माइनस 5. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 p 2p. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा? जाके डिवाइड. सो p किसके इक्वल आ जाएगा? आपके पास p आ जाएगा -0.5. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, with the help of this equation again we will solve q. नाउ माय डियर स्टूडेंट, x क्या है यहाँ पे? इसमें जहाँ पे q है वहीं पे अब आपने x 5 है प्लस 2 y क्या है? q. नाउ माय डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन की हेल्प से अब हमने क्या फाइंड करना है? q. 4 माइनस है यहाँ पे 5 तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस. सो 2q विल बी इक्वल टू 9. सो q विल बी इक्वल टू 9/2. तो q क्या आ जाएगा? 4.5. नाउ माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास पॉइंट्स क्या बने? -5 एंड p की जगह पे क्या आ जाएगा? -0.5. 5 सेम एंड q की जगह पे क्या आ जाएगा? 4.5. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सेकंड पार्ट और उसमें उन्होंने क्या कहा है? ऑन अ ग्राफ ऑफ पेपर यूजिंग अ स्केल. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बी वन scale 1 centimeter will be equal to 1 unit on x-axis and 2 centimeter will be equal to 1 unit on y-axis. Now my dear students, आप स्केल से चेक कर सकते हैं जो मैंने ड्रॉ किया है. Now 1 centimeter, complete 1 centimeter to represent on y-axis. This one is our y-axis, complete y-axis, and this one is x-axis. Positive y-axis, negative y-axis, positive x-axis, negative x-axis. Now my dear students, इन्हीं पॉइंट्स को लेते हुए हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना है बी पार्ट में. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज -5 0.5. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, -5x एंड -0.5 ऑन y. तो ये एक हमारे पास पॉइंट बनेगा. देन सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 0 and 2. दिस वन इज 0 and 2. एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास है 5 एक्स एक्सिस पे 5, दिस वन, एंड वाई एक्सिस पे 4.5. मीन्स 4 and 5 के मिड में 4.5. ना मेरे डियर स्टूडेंट, अगर आप पॉइंट लिखना चाहते हैं तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएंगे? 5 एंड 4.5 बिकॉज एक्स और वाई. देन माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 2, एंड देन आपके पास यहाँ पे था -5 एंड -0.5. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ऐसे लाइन बनानी है. नाउ माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज बी पार्ट जिसमें हमने स्केल यूज करके ड्रॉ किया ग्राफ पे. देन वी हैव सी पार्ट. नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी हैव सी पार्ट. द पॉइंट r and 0.5 lies on graph, so we have to find the value of r. Now my dear students, 0.5 means
दिस वन इज़ x एंड दिस वन इज़ y, तो y में 0.5, 0 एंड 1 के मिड में 0.5 दिस वन। नाउ और जहाँ लाइन के साथ ये टच करे तो वो आपके पास किसकी वैल्यू होगी, दैट वन इज़ द वैल्यू ऑफ x। मीन्स कि यहाँ पे ये टच कर रहा है, इट्स मीन -1 -2 -3, तो ये क्या है, x क्या आ जाएगा -3। हमने ग्राफ से सॉल्व करना था, तो इट्स मीन 3 -3, हमारे पास x क्या आ जाएगा, r की हेल्प से जब हमने ड्रॉ किया तो y 0.5 था, जहाँ लाइन के साथ वो टच करे तो वो आपके पास क्या हो जाता है x। इट्स मीन x इज़ -3 एंड y इज़ 0.5। हमने r की वैल्यू फाइंड करनी थी c पार्ट में। Now my dear students, we have d part on the same axis. Draw the graph x is equal to 3. Now x is equal to 3 draw करेंगे and then we have a value of d part x is equal to 3। तो आपने x is equal to 3 पुट करना है, x is equal to 3 ड्रॉ करना है, तो आपने यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स 1 2 and this one is 3, इट्स मीन दीज आर द लाइन जो कि हमारे ग्राफ के साथ जब टच करेगी लाइन तो वो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी y की। जब हमने 3 ड्रॉ किया x इज इक्वल टू 3, अब ये जो 3 है तो जब हमने ये लाइन के साथ टच करता है तो y क्या आ जाएगा 3.5। दिस वन इज़ आर डी पार्ट, यानी कि आपने ग्राफ से ही फाइंड करना है y की वैल्यू। नाउ माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट, अब आपने y कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं इस इक्वेशन के, तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, मींस ऑर्डर पेयर। दिस वन इज़ आर x एंड दिस वन इज़ आर y। Now moving toward question number 2. Now my dear students, we have question number 2. Consider the equation -2x plus y is equal to 3. Copy and complete the table. x के आपके पास है -1 0 and 2 and y आपके पास आपने फाइंड करना है -2 x is -1 plus y is equal to -3. Now my dear students 2 plus y is equal to -3 and y will be equal to -3 -2, it will be equal to -5. Now my dear students हमारे पास पॉइंट क्या बन गए -1 and -5। देन मूविंग टूवर्ड सेकेंड, बिकॉज आपने इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है एंड इसकी भी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स -2x प्लस y इज इक्वल टू -3। अब x क्या है 0, -2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू -3 बिकॉज ये 0 हो जाएगा। Now my dear students next -2x plus y is equal to -3। अब x की वैल्यू क्या है 2, -2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू -3, 2 2 ज़ार 4 माइनस प्लस y इज इक्वल टू -3। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ पे माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस, y इज इक्वल टू -3 प्लस 4, y इज इक्वल टू 1। Now we have all points of x and y। तो अब आपने इसी से ग्राफ ड्रॉ करना है एंड उसमें अब नाउ माय डियर स्टूडेंट बी पार्ट में आपको यूनिट्स दे दी गई हैं और यूनिट्स क्या दी हैं 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, 4 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस के लिए 1 यूनिट एंड 2 सेंटीमीटर y एक्सिस के लिए and it represent 1 unit. So we will draw graph जो कि ये ऑर्डर पेयर है, इनका अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। x भी है हमारे पास और y भी है। Now my dear students we have scale, मैंने ऑलरेडी लिख दिया 1 unit will be equal to 4 centimeter on x axis। Now my dear students x axis पे this one is 4 centimeter। अगर आप स्केल से चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, ये देखें this one is 4 centimeter। Now 1 unit represent 4 centimeter on x axis
Now my dear students, we have first point -1 and -5. X-axis is -1. It means this one is -1 and y-axis पे -5. Now this one is our first point, -1 and -5. Now my dear student, we have second point. टेबल से देखें 0 and -3 means x axis पे 0 है and y axis पे -3. Now my dear student, this one is 0 and -3, 0 and -3, and the last point is 2 and 1. So 2 and 1. Now my dear student, x axis पे 2, this one is x axis 2 and y axis पे 1. So this one is 2 and 1. पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ थी तो पॉजिटिव आएंगी. नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगेन हमने इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है from this to this and this to this. Now my dear students, we have drawn this line. Now in C part, on the same axis draw the graph y is equal to -1. Now हमने इसी ग्राफ को यूज़ करते हुए y is equal to -1 पे अगेन एक ड्रॉ करना है and y is equal to -1. This one is our y is equal to -1. सी पार्ट का फर्स्ट पार्ट है. Now my dear students, we have second part of C. Find the area of trapezium bounded by the lines -2x plus y is equal to -3 and y will be equal to -1 on x-axis and y-axis. Now my dear student, जो अभी हमने y is equal to -1 ड्रॉ किया, this one is our area. So we have to find the area of trapezium. और ये सारी शेप हमने यूज़ करनी है और हमने फॉर्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का. will be equal to 1/2 into side 1 plus side 2 multiply by height. Now my dear students, हमने इसी शेप को करना है side 1, side 2, height. Now my dear students, side 1 का आपके पास कितना है? this one is side 1. तो हमने देखा. Now my dear students, side 1, this one is our side 1 means यहाँ तक, so it means side 1 will be equal to 1 plus side 2, this one is complete, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास 1. सो 1/2 2.5 मल्टीप्लाई 1 to 1, तो क्या हो जाएगा 2.5 डिवाइड विद 2, तो वी हैव आंसर 1.25. तो ये इसका ट्रेपेजियम है पार्ट सी का सेकंड पार्ट, जो कि हमने ग्राफ को यूज़ करते हुए ही ड्रॉ किया है. 1/2 साइड 1, दिस वन इज साइड 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस साइड 2, दिस वन इज साइड 2 कंप्लीट, तो ये कितना है 1.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये कंप्लीट कितना है 1. तो अब इन दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2.5 आया, 2.5 को 2 से डिवाइड किया तो 1.25 आया. दिस वन इज़ आर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड दिस वन इज़ आर कंप्लीट ट्रेपेजियम. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स.